एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता महारानी कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही हैरान करने वाली कार्यक्रम है, क्योंकि आपकी कुंडली से जो विषय निकल कर आई है ये बेहद ही अद्भुत विषय है। इसे सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप कांपने लगोगे, क्योंकि ये विषय ही बेहद ही खतरनाक विषय है। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा उसे देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों ये जो विषय है बेहद ही अद्भुत विषय है। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे और समझेंगे, तभी जाकर आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होगी, क्योंकि ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी ताकत है कि अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां या प्रेत आत्मा है वे वहां से घर छोड़कर चला जाएगा। तो चलिए, जो विषय है उनको मैं बताता हूं आप लोगों के बीच, क्योंकि मेरे मित्रों ये विषय है प्रेत, जिन, पितृदोष, नवग्रह, ये चारों अंदर से तुम्हें खाई जा रहा है। आखिरकार ये सुनने में कितनी खतरनाक लग रही है कि कहता है कि प्रेत, जिन, पितृदोष, नवग्रह, ये चारों अंदर से तुम्हें खाई जा रहा है। तुरंत घर से ये तीन चीज़ें निकाल कर फेंक दो, वरना आपका पूरा परिवार तबाह और स्वाहा हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों कहते हैं कि अगर प्रेत, जिन और खबिस या पितृदोष लगा रहता है तो ग्रह गोचर साथ देता है तो जीवन बेहतर हो जाता है। और आज की जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है ये प्रेत, जिन, पितृदोष और नवग्रह, ये चारों मिलकर खाए जा रहा है और ये चारों मिलकर परेशान कर रहा है। कभी आपके प्रेत और जिन परेशान करता है, कभी पितृदोष, कभी नवग्रह। यानी कि आपके जीवन का जो चक्र है ये जैसे चक्र चारों ओर घूमती है और ये चारों ओर से तकलीफें ही लेकर आती है। यानी कि अगर यूं कहा जाए तो मेरे मित्रों, जहां पर आप कदम रखते हैं वहां ही परेशानी आ जाती है, और इतनी भयंकर परेशानी आ जाती है कि उसका कोई उपाय नहीं हो पाता है, उसकी कोई इलाज नहीं हो पाती है। इतनी भयंकर परेशानी लाकर आपके जीवन काल में खड़ा कर देता है, इतनी भयंकर कष्ट आपके जीवन काल में लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि ये बेहद ही हैरान और अद्भुत चीज़ें हैं मेरे मित्रों। क्योंकि ये प्रेत, सबसे पहले तो ये प्रेत और ये जो जिन है ये आपको झकझोर कर रख दी है। कहते हैं कि जिन और जिन्नात, जिन, जिन्नात, खबीस, ये ज़्यादा खतरनाक है आपके जीवन के लिए। यानी कि जिन, जिन्नात और खबीस ये ज़्यादा खतरनाक है तुम्हारे जीवन के लिए। ये प्रेत लगभग 10 सालों से तुम्हारे जीवन में है। ये प्रेत तुम्हारे जीवन काल में 10 साल से है। ये शरीर और घर को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आप ना जाने कितने सारे दरबार और कितने सारे तांत्रिकों से होकर आए हो, लेकिन आज तक किसी ने इसे हटा नहीं पाया है। और ये आपके ही घर में आस्तीन का सांप बनकर बैठ गया है और वो घर को छोड़ना नहीं चाहता है, और उस घर में जो भी व्यक्ति आता है उसे परेशान ही होना पड़ता है। आप कई बार सोचे कि इस घर को बेचकर कहीं कोसों दूर चले जाएंगे, लेकिन वे घर भी आपके नहीं बिक रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, ये जिन, जिन्नात, खबीस ये 10 सालों से तुम्हारे जीवन में है, और ये शरीर और घर को छोड़ना नहीं चाहता है। ये आपके शरीर में एक घर, एक महल बना लिया है मेरे मित्रों, ये छोड़ना ही नहीं चाहता है। अगर आप किसी तांत्रिक या तंत्र विद्या के माध्यम से इसे अलग करते हो तो ये और ही परेशानी लेकर आती है, ठीक होने के बजाय और उल्टा हो जाता है। मित्रों, इस राशि में बहुत ऐसा लोग हैं जिनका यौन शोषण ये जिन, जिन्नात और खबीस करता है। यानी यौन शोषण, शारीरिक संबंध बनाता है। आपको यकीन नहीं होता है, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो रात को तो सोते हैं, उसको सपने में लगता है कि कोई उनके साथ संबंध बना रहा है, और जैसे वे उठकर देखती है तो उनके योनि में पता चल जाता है कि कोई प्रवेश किया है, सफ़ेद झाग छोड़ देता है, या कई तरह की निशानियां वो छोड़ कर जाते हैं, और योनि में तड़तड़ाहट और दर्द और कमर में जकड़न और दर्द हो जाती है।
यानी कि आप ऐसा कहेंगे मेरे मित्रों कि ये यौन शोषण होने के बाद एक दर्द बना रहता है उनके जीवन में, उनके शरीर में। लेकिन ये जिन जिन्नात ऐसा कर रहा है कि आप किसी समाज को भी नहीं बता पा रहे हो, समाज के डर से किसी को बता नहीं पा रहे हो, लाए शर्म के मारे आप सोचते हो कि लोगों को बताएंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि प्रेत के साथ संभोग कर रहे हैं। और आप अंदर ही अंदर गलते चले जा रहे हो, सड़ते चले जा रहे हो मेरे मित्रों। लोग हमेशा घृणा करेंगे, आपको ऐसा लगता है। और आपके जीवन काल में जो परिवार के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता भी चल चुका है और वे लोग आपसे घृणा करते हैं, गलत नज़रिए से आपको देखता है मेरे मित्रों। ये आत्मा जब घर में प्रवेश करता है तो पति पत्नी में झगड़ा करवा देता है, दोनों को एक दूसरे से अलग करवा देता है, दोनों के बीच कलेश पैदा कर देता है। एक ऐसी लहर लाती है कि दोनों को झकझोर कर रख देता है और सारी रात कलेश भरा रहता है, बच्चों का मन उच्चाटित कर देता है। यानी कि ये बेहद ही खतरनाक है और बेहद ताकतवर वाला है मेरे मित्रों। आज तक किसी तांत्रिक ने इसे हटा नहीं पाया है। जब दोनों पति पत्नी प्रेम करना चाहते हो, संभोग करना चाहते हो, शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो, तो उसी समय अधिकतर ये झगड़ा करा देता है, मारा मारी खून खराबा करा देता है, दोनों का रौद्र रूप हो जाता है, लगता है एक दूसरे को जान से मार दें, ऐसा स्थिति ये करा रहा है। और शारीरिक संबंध से भटका देता है ताकि उस रात को आप शारीरिक संबंध पति के साथ नहीं मना पाए। और ये जो जिन्नात खबीस ये है, जिन है, ये आपके साथ संभोग कर लेता है। और जब ये बातें धीरे धीरे पति को पता चलता है तो वे छोड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन अब रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आ चुका है आपके जीवन काल में। आपका कोई प्रेत, जिन, खबीस या मौलाना आपको बर्बाद नहीं कर सकता है। उसे कह देना जिन, प्रेत, जिन्नात, खबीस कि तुम्हारे पिताजी रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा, और आज और इसी समय से तुम्हारे जीवन काल की सभी परेशानियां कट जाएगी। तांत्रिक क्रिया, तंत्र विद्या या जो भी अन्य परेशानियां हैं सभी समाप्त हो जाएगा। नवग्रह भी आपके सामने तूती बोलने लगेगा, यानी वे भी आपके पक्ष में हो जाएगा। तो मित्रों, ये आपके जीवन काल में अद्भुत खेल खेल रहा है। और वो आत्मा शारीरिक संबंध बना लेता है और जैसे सुबह होती है शरीर में दर्द, जकड़न, खून की उल्टियां होने लगती है, यानी एनर्जी, सारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है पूरी तरह से। और धीरे धीरे समस्या उत्पन्न होने लगती है शरीर में। ना जाने कई प्रकार की बीमारियां आपको घेर रखी है। पीत के रास्ते में गांठें बन रही है और यही गांठें कैंसर का रूप धारण कर लिया है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कैंसर के तीसरे स्टेज पर हैं। बच्चेदानी सड़ा दे रहा है, अंडकोश गल रहा है, प्राइवेट पार्ट सिकुड़ रहा है, ब्रेन की नसें ब्लॉक हो रहा है, हाथ पैर काम करना बंद कर रहा है, थरथराहटें हो रही है, घबराहटें और बेचैनी हो रही है। ये जिन और जिन्नात का काम है। अब हम बात करेंगे मेरे मित्रों आपके पितृदोष के बारे में, आपके पितृदोष। ये पितृदोष क्या परेशान करेगा और पितृदोष के लक्षण क्या हैं। पितृदोष के लक्षण, ये घर में हमेशा कलेश कराता है, यानी कि ये जिन जिन्नात के बाद ये पितृदोष, ये भी आपके घर में कलेश कराता रहता है। किसी न किसी सदस्य को बीमार रखता है, संतान प्राप्ति में बाधा आती है, कारोबार में आपको लगातार नुकसान करा रहा है। मित्रों, आपके घर की तुलसी सूख जाती है, आप नई तुलसी लगाते हो लेकिन वे तुलसी सूख जाती है, यानी इस प्रेत के कारण से आपकी तुलसी सूख रही है। तो मित्रों, और आपके जीवन में तरक्की नहीं होने दे रही है, बार बार किसी न किसी काम में बाधा उत्पन्न हो जाती है, यानी आपके काम में बार बार बाधा उत्पन्न हो जाती है, आपके कोई काम सफल नहीं हो पाते हैं,
सपने में पितरों को देखते हो। परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े, तनाव और मनमुटाव रहता है, यानी मनमुटाव से आप बाहर ही नहीं निकल पाते हो। और ये हमेशा घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार ही रहता है। कारोबार में लगातार नुकसान भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये भी कई तरह का खेल आपके जीवन काल में खिलाना प्रारंभ कर दिया है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है। बस दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर देना, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है और ना ही किसी मौलाना, तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता है। दिए गए नंबर पे आप सीधा कॉल करके झाड़ा लगा लेना। नंबर है 99 34 78 90 24। अब हम बात करेंगे नवग्रह, यानी ये नवग्रह कैसे आपको परेशान कर रहा है और इनके लिए क्या खास उपाय करना है। मित्रों, घर में बिना बात का ये कलेश करा देता है, हर काम आपका बिगाड़ कर रख देता है। शत्रु से परेशानी हो रही है आपको, आपका सेहत खराब कर रहा है, मान सम्मान गिरा रहा है, आपके मान सम्मान का नाश कर रहा है, बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होने दे रहा है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, नवग्रह इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? क्योंकि अचानक बिना बात का कलेश हो जाना, यानी आपके घर में नवग्रह दोष है। हर काम आपका बिगड़ जाना। आप कल तक सोच रहे हैं कि कोई परीक्षा देंगे या व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। आप रात भर बहुत सारे मलपुए मन ही मन पकाए, लेकिन सुबह आप उसे खा नहीं पाते हो। आपका सारा काम बिगड़ जाता है और मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन तेल उस भोजन में पड़ जाता है। बेवजह का शत्रु से परेशान आप होते रहते हो। कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है, यानी शत्रु से आपको परेशानी होती है और परेशानियों का सामना करते हो। मेरे मित्रों, आपका सेहत लगातार खराब हो रही है, आपके मान सम्मान का नाश हो रहा है और बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होने दे रही है। यह आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रही है। जिन जिन्नात, खबीस, नवग्रह और पितृदोष, ये चारों आपको अंदर ही अंदर सड़ा रहा है, गला रहा है। लेकिन अब डरने की आवश्यकता नहीं है। रोशनानंद महाराज आपके लिए अपना प्राण त्यागने को तैयार है, पर आपके जीवन को बलिदान में कभी नहीं करने दूंगा। मैं अपना बलिदान दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। और ना ही कोई जिन जिन्नात, खबीस और नवग्रह पितृदोष का शिकार होने दूंगा। मेरे मित्रों, आपको चिंता करने की बात नहीं है। मेरा नाम सुनते ही ये जिन्नात पेंट में पेशाब कर देगा, ये खबीस भागते फिरेगा, ये चिल्लाता फिरेगा। एक बार इसे रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा का नाम बता देना, ये भूत भी सोचेगा कि अरे साम्राज्य में कौन आ गया नया प्रेत। उसे कह देना कि यह घोर रोशनानंद महाराज तुम्हारे पिताजी रिश्ते में लगते हैं। ये जिन्नात, खबीस, मौलाना, मौलवी सब भाग पड़ेगा, कोसों दूर खड़ा हो जाएगा। ये क्या आपका काम बिगाड़ेगा, इसका खुद ही बिगड़ जाएगा सब कुछ। ये कटे हुए पैर लेकर जो तुम्हारे घर प्रवेश कर जाता है, एक आँखें वाला जो प्रवेश कर जाता है, एक हाथ वाला जो प्रवेश कर जाता है, ये बूढ़ा लंगड़ा लूल्हा प्रेत जो आपके जीवन काल में आकर परेशान करता है, बिना कमर वाला प्रेत आपके जीवन को जो खाने आता है, आज से उसे कह देना कि तू रोशनानंद बाबा से एक बार पंगा ले। मेरा नाम लेते ही वे प्रेत घर का चौखट नहीं दावेगा और बाहर निकलकर कोसों दूर चला जाएगा। मेरे मित्रों, जब भी आपको परेशानी लगे, एक बार रोशनानंद महाराज का नाम ले लेना, सन्यासी बाबा का। कह देना कि तू उससे मुलाकात कर, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाए हैं। तो मित्रों, ये नवग्रह के लिए, क्योंकि ये सबसे अधिक आपको चंद्रमा परेशान कर रहा है, बेड के नीचे चांदी के पात्र में पानी भर कर रखें या चांदी के गहने तकिए के नीचे रखें। उसके बाद मंगल दोष, बेड के नीचे कांसे के बर्तन में पानी भर कर रखें या तकिए के नीचे सोने या चांदी के आभूषण रखें। अब बात रही कि बुध दोष, तकिए के नीचे सोने से बनी ज्वेलरी रखें। गुरु दोष, तकिए के नीचे हल्दी की गांठ बांध कर रखें। राहु दोष, रोजाना माथे पर तिलक लगाएं। केतु दोष, दो रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुक्र दोष, चांदी की
छोटी सी मछली तकिए के नीचे रखें। शनि दोष, शनिदेव की पूजा करें। तकिए के नीचे नीलम रखें या लोहे के पात्र में पानी भरकर बेड के नीचे रखें। बस आप इतना उपाय कर लेना, नवग्रह आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। और पितृ और प्रेत दोष जिन जिन्नात के लिए मैंने नंबर दे रखा है, इसके लिए आप झाड़ा लगवा लेना बेटा 3 दिन। नंबर है 9934789024 पे आप कॉल कर लेना। आपके जीवन के सभी कष्ट काल सब समाप्त हो जाएगा और आप एक अच्छे दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और आपका जीवन का जो लक्ष्य है ये प्राप्त हो सकेगा। आपको जो खोखला कर रहा है ये स्वयं खोखला हो जाएगा, स्वयं सड़ जाएगा। मेरे यहाँ से मंत्र पढ़ते ही ये कोसों दूर जाने लगेगा और आपसे दूरी बना लेगा, आपसे नफरत करने लगेगा। जो आपके जीवन काल में आपके परिवारों के बीच में आके तड़प जाता है, ये छू मंत्र हो जाएगा। सिर्फ मेरा नाम इसे याद दिला देना एक बार, रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा, एक बार उसे कह देना। और घर में एक त्रिशूल अवश्य रखना मेरे मित्रों। जब भी आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप उस त्रिशूल लेकर ठकठका देना अपने मेन दरवाजे पे। दोबारा कभी वे प्रवेश नहीं करेगा और ना ही आपके जीवन काल को कभी झांक कर देखेगा। तो ये काम अवश्य